Hey guys, another day with another set of stories. भाई मैंने अपना दिया था पीआर का एग्जाम। आज है 1 फेब और मैंने अपना पीआर का एग्जाम दिया था 29 जन को। तो बहुत लेट वैसे मैं बता रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अब तो देखो, एग्जाम हो ही गया था 29 को, तो मैं 29 को ही बताऊँ, 30 को बताऊँ, 31 को बताऊँ या 1 को बताऊँ, एक ही बात है, हो तो गया ही भाई। तो 29 को था मेरा एग्जाम और मुझे अनफॉर्चुनेटली मॉर्निंग शिफ्ट मिल गई। भाई मैं तो अपनी किस्मत में लिखवा के आई हूँ, क्योंकि जेई में देखो 1 हफ्ते तक चलता है, तो मुझे पहला ही दिन मिलना लाइक कंपलसरी है, ठीक है। और इसमें एक ही दिन होना था, तो मुझे मॉर्निंग शिफ्ट मिल गई। जेई में अब तक किसी भी एग्जाम में मुझे लग रहा है, मैंने जेई का दिया, मैंने गवर्नमेंट के का वीआईटी का जिसका भी दिया था लास्ट ईयर भी, मैंने अब तक कोई एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में दिया ही नहीं है, ठीक है। मैं सारे इवनिंग शिफ्ट में ही आ रहे थे मेरे। पहला एग्जाम में मैं मॉर्निंग शिफ्ट में देख आई हूँ और मेरा दिमाग नहीं काम करता मॉर्निंग में। भाई मेरी सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है मॉर्निंग में, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा होता। खैर, ड्राइंग बनाई मैंने, मजा आया। अब मैं बताती हूँ भाई, बीआर की मैंने कोई ऐसी तैयारी नहीं करी थी। सिर्फ 21 जन को मेरा जेई का पेपर था और 29 को मेरा पीआर का था, तो उस बीच का जो 1 हफ्ते की टाइमलाइन थी, उसमें तुम मान सकते हो कि मैंने उसका पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कैसी चीजें आती है, वो सब मैंने समझा। थोड़े बेसिक्स ऑफ ड्राइंग देखे मैंने, क्योंकि मेरी ड्राइंग ठीक है थोड़ी। तो मुझे ये था कि भाई जो हाँ देखो, टेक्निकल टर्म्स की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे नहीं पता ना चीजें, तो मुझे नहीं पता मैं सही बना के आ रही हूँ गलत बना के आ रही हूँ, उसके अगर तुम डेप्थ में जाओगे तो ऑफकोर्स वो गलत होगा। लेकिन मैं ऐसा बना के आ सकती थी, जो तुम्हें देख के, अगर तुम वो रेफरेंस पिक्चर देखो और तुम मेरी ड्राइंग देखो, तो तुम्हें देख के लगे कि हाँ इसने ऐसा सही बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो मुझे इतना था कि मैं इतना कर दूंगी, और मैंने वही करा। मैंने लास्ट 1-2 साल के क्वेश्चंस देखे कि कैसे होते हैं। लास्ट ईयर इंडिया गेट आया था बनाने को, तो मैं वो बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी कि अगर ऐसा कुछ मिलता जुलता है तो मैं कर लूंगी, और ऐसा ही आया। कोई एक मॉन्यूमेंट की फोटो आई थी, वो बनाना था हमको। भाई क्या मस्त लेवल की ड्राइंग करके आई हूँ भाई उसमें मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई। मैंने पूरा 2 घंटा दिया है उस ड्राइंग में, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैथ्स मेरी जेई में ही बहुत अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स में मैं नहीं कर पाई, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बचा था एप्टीट्यूड और रीजनिंग। हाँ, एप्टीट्यूड और रीजनिंग 200 मार्क्स की होती है वो एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो उसमें ना मैं 50 में से 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई हूँ। मतलब तुम समझ रहे हो, बिना तैयारी के है, बिना तैयारी के। और मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, कुछ नहीं पढ़ा था मैंने, ऐसे बस वो 1 हफ्ता मैंने थोड़ा बहुत देख ली थी वीडियोस वगैरह, बाकी मैंने कुछ नहीं करा था। तो मैं 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई। और मुझे दुख ना इस बात का है कि टोटल अगर मैं ओवरऑल देखती हूँ, फिर ड्राइंग भी थी और कुछ मैथ्स भी था, तो मैं ओवरऑल देखूँ तो मैं अपने जेई से ज्यादा, जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ पिछले 2-2.5 साल से, मैं उससे ज्यादा क्वेश्चन इसके कराई हूँ, और उससे ज्यादा अच्छा मैं ये वाला पेपर कराई हूँ। मुझे नहीं पता मुझे इसके लिए खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पेपर बहुत अच्छा करके आई हूँ, डेफिनेटली नहीं, लेकिन कंपैरिजन देखो ना भाई तुम। तैयारी नहीं थी, मैं बीटेक की एस्पिरेंट हूँ, तो उस हिसाब से तो मैं अच्छा ही कराई। अब फिर भाई, अब मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या था, ठीक है। मैं वहां पे ऐसे गई सुबह को, एक तो सुबह को वैसे ही दिमाग का दही हो रखा है, ठीक है। सुबह को मेरे साथ क्या हुआ, उनके साथ मेरी एक लेड पेंसिल, जो मैकेनिकल पेंसिल होती है, वो रखी थी। वो मुझे लेके जानी भी नहीं थी, क्योंकि भाई वो ना वैसे वाली थी जैसे ये पेंसिल है, ठीक है। तो इसके ऊपर ना एक वो बना हुआ था, एक प्लास्टिक का, ऐसे कुछ स्प्रिंग से शेप में था, और उसके ऊपर कुछ तो बहुत क्यूट सा कुछ लगा हुआ था, ठीक है। तो वो बड़ी क्यूट सी पेंसिल हुआ करती थी मेरी, और उसका यहाँ था वो जो लेड निकालने वाला बटन होता है, ठीक है। बहुत अच्छी थी, लेवेंडर कलर की थी, मुझे बहुत पसंद थी वो, मैंने बहुत संभाल के रखी हुई थी वो। मैं उसको ले गई गलती से, ठीक है। मतलब सारे सामान के साथ पड़ी थी, मैंने सब सामान डाल के किट में डाला, तो उसके साथ वो भी चली गई बहुत अनइंटेंशनली। तो वहां जाके मैंने पहले ध्यान भी नहीं दिया, मैं बस ले गई। फिर ना जब अंदर गए हम लोग और चेकिंग हो रही थी, तो तब तक मैं मम्मी को दे देती, लेकिन वो अंदर की बात थी, तब तक मम्मी चली गई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये नहीं लेके जा सकते तुम। मैंने कहा यार, ये तो मुझे लेके आनी भी नहीं थी, गलती से आ गई। और मैंने उनको 1-2 बार कहा भी कि इसमें क्या ही कर लूंगी यार मैं, कोई बात नहीं, बट उन्होंने नहीं मानी मेरी बात, और उन्होंने कहा कि रख दो और जाते हुए ले जाना। मैंने कहा ओके, और उन्होंने मेरी वो पेंसिल रख ली। और उन्होंने फिर मेरी पूरी में जब आई, मैंने उनसे बोला कि मैं अपनी पेंसिल लेने गई वहाँ उस रूम में। मैंने उनको कहा कि मेरी यहाँ पेंसिल रखी थी, क्योंकि वहाँ नहीं थी। मैंने कहा मेरी यहाँ पेंसिल रखी थी, कहती है हाँ वो ना लाइक मैं ना बीच में आई भी थी देखने, और पता नहीं वो ना यहाँ पे लोग खाना वाना खाना आते हैं, तो शायद उन्होंने उठा ली, खाना खाने आते हैं, और उन्होंने मेरी पेंसिल उठा ली। क्या कर रहे थे वो खाना खाते हुए पेंसिल का भाई। तो वो मेरे से पूछते, कहती है वही ना वो गुड्डे वाली, हाँ वही गुड्डे वाली। तो मैंने कहा हाँ वही मेरी पेंसिल। तो कहती है कि वो ना खाना वाना खाना आते हैं, तो फिर मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा खाना खाना है तो उन्होंने पेंसिल, मैंने कहा ऐसे चीजें उठा लेते हैं। कहती कि हाँ वो जो दिन की ड्यूटी लगती है वो ले जाते हैं। मैंने कहा तो वो पेंसिल ले गए। तो फिर वो ऐसे करने लगे, कहती कि हाँ मेरे पास तो नहीं है, तो मेरे को देख लो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं करी, तुम्हारे पास तो नहीं होगी, लेकिन भाई वो भी पेंसिल का क्या करेंगे यार। तो मेरा आधा मूड तो वही खराब हो गया कि भाई मेरी पेंसिल खो दी इन लोगों ने। फिर मैं जैसे तैसे बाहर निकली, पेपर अच्छा हुआ था मेरा, मैं ड्राइंग बहुत सेक्सी बना के आई थी। तो
पेपर से आई वाज सैटिस्फाइड। फिर मैंने बताया मम्मी को ऐसे हुआ वैसे हुआ, अच्छा हुआ पेपर। बस वो भाई एक तो चेकिंग करने वाला भाई, मुझे एक बात बताओ, जब मैं काम कर रही हूँ अपना आराम से, मैं बैठ के पेपर कर रही हूँ, मैंने आ रही हूँ, तुम 4 बार आ रहे हो तो मेरे पास बार बार चीज करवानी, यहाँ साइन कर दो वहाँ साइन कर दो, चश्मा उतारो फोटो खिंचा लो। यार ये बहुत इरिटेटिंग चीजें होती है। ठीक है, एक था वो जो इन्विजिलेटर था, वो बार बार आ जा रहा है मेरे पास। वो पहले आया, उसने क्या तो करवाया था, फोटो चिपकवाई थी आई गेस, फोटो चिपका दो, पेन चिपका दी, साइन कर दो, मैंने कर दिया। वो फिर दोबारा आया मेरे पास, कहता चश्मा उतारो फोटो खींचो। मैं चश्मा उतार के उसके बाद ऐसे बैठ गई हूँ, खींचो मेरी फोटो। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर वो आई गेस दूसरी बार फोटो खिंचाने आया था, तो तीसरी बार ना वो फिर आया मेरे पास, मतलब उसने मेरी फोटो खींची और फोटो खींच के चला गया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और फोटो खींच के चला गया। उसके बाद ना दोबारा आया मेरे पास, वो भूल गया कि उसने मेरी तो खींची हुई थी। तो फिर कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि तुम्हारी फोटो, मैं भाई मैं पेपर कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ। वो फिर आया, कहते हैं कि तुम्हारी हो गई। मैंने कहा क्या भाई क्या, मैंने कहा हाँ मेरी हो गई फोटो। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद वो चला गया और वो फोटो खींची उसने। फिर एक कोई दूसरी इन्विजिलेटर आ गई, ठीक है, वो कहती है कि साइन तुम्हारे हो गए। मैंने कहा हाँ। कहती है कि फोटो नहीं अपलोड हुई दोबारा। भाई कितनी फोटो, मैं उससे फोटो खिंचवा रही हूँ, मैंने खींच ला भाई, उसने फोटो खींची मेरी। उसके बाद वो जो पहले वाला इन्विजिलेटर था, चौथी बार फिर आया मेरे पास कि थंबप्रिंट लगा दो। यार मैं जेई कितनी बार एग्जाम दे चुकी हूँ, इतनी बार तो नहीं आते हो भाई तुम लोग, एक बार में करवा के ले जाते हो भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, इतनी बार तो नहीं आते हो। वो फिर आया और उसको ना थंबप्रिंट लगाना था मेरा, कि अपने लेफ्ट हैंड का थंबप्रिंट लगाओ। तो मैं इमेजिन करो भाई, मैं ऐसे एक टेबल है और मैं ना ऐसे ऐसे एक मेरा हाथ रखा हुआ है और ये वाला हाथ से मैं कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ। वो आया, उसने मेरे को बोला ही नहीं थंबप्रिंट लगाने को, सीधा ना वो थंब पैड अपने हाथ पे रखा था, मेरा अंगूठा पकड़ के उस थंब पैड पे लगा के कैसे लगाओ। और क्या भाई क्या, बोल दो ना, मैं खुद कर सकती हूँ ये काम, मैं खुद अपना अंगूठा ऐसे करके ऐसे कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे कहा भाई, तो फिर यहाँ पे लगाओ, मैंने लगा दिया और वो चला गया। और बाकी बराबर में मैंने देखा कि उसको लाइक बड़े प्यार से वैसे थंब पैड ले जाके कि प्रिंट लगा दो। मैं मना कर रही थी, मना कर रही थी मैं, जो मेरा अंगूठा पकड़ के तुम्हें ऐसा करना था, मना किया मैंने। एक तो भाई 5 बार आगे इरिटेट कर रहे हो, ऊपर से ऐसे करते, बहुत बहुत इरिटेट किया भाई उसे इन्विजिलेटर ने, बहुत ज्यादा। मैं ऐसे हो गई थी भाई, अगर एक और बार आया ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं इस बार ऐसे बैठ जाऊंगी भाई, तुम करवा लो पहले, पेपर तो मैं बाद में दे दूंगी, ये करवा लो पहले। भाई बहुत बहुत बेकार सीन था भाई उसका तो। और पता भाई, जो मेरे एग्जाम, जो मेरे बिल्कुल बराबर में बैठी थी ना, वो लड़की में से कहती है, मेरी आवाज आ रही है पूरी, मैं शेडिंग कुछ कर रही हूँ यार, कितनी शोर है यार मेरे यहाँ। हाँ, तो मैं ऐसे करे जा रही हूँ और मेरी आवाज आ जा रही है, तो जो मेरे बराबर में बैठी थी ना, उसकी ऐसे नजर पड़ी मेरे ऊपर और मुझे दिख गया ऐसे थोड़ा साइड आई से, तो मैंने ऐसे देखा, तो हम दोनों को एक दूसरे को दिख गए। तो फिर ना एग्जाम चलते हुए बीच में कहती है बहुत अच्छी बनाई है। आई वाज लाइक हाँ, मैं 7 बजे सुबह सुबह यही बनाने आई हूँ यहाँ। फिर मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा कि मेरी ड्राइंग साकार हो गई, क्योंकि आता जाता मुझे कुछ भी नहीं था ड्राइंग में। मैंने सिर्फ कोशिश करी कि वो देखने में वैसी लग जाए थोड़ी, ताकि एग्जामिनर 50 में से कुछ 15-20 नंबर मुझे दे दे। यार इसमें ना स्कोप नहीं है जितना मेरे को लोगों ने बताया है, मतलब इंडिया में नहीं है, बाहर तो मैं तो बाहर भी जाने को तैयार हूँ, मैं मुझे कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर वही बात ना भाई, इस पे सैलरी थोड़ी कम है और पैसों का खेल है सारा, पैसों का खेल है, जहाँ पैसा वहां हम, जहाँ पैसा वहां मैं। तो पैसा नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है करने का, है ना गाइस। मुझे मुझे मतलब सिर्फ पैसों से इस टाइम पे, जहाँ पैसा दिखेगा मैं वहां जाऊंगी। मैं थक गई भाई, मैं थक गई। तो तो इसलिए अब बस अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी है भाई, और दोबारा पीआर का अप्रैल में दूंगी कि नहीं आई डोंट नो। हो सकता है मैं दे दूं, हो सकता है मैं ना भी दूं, हो सकता है कि मैं तैयारी के साथ दूं, और हो सकता है कि मैं फिर से बिना तैयारी के एक बार देख लूं, कुछ नहीं पता मेरा। तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी सिर्फ मैं अपना अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रही हूँ। बाकी तो यार यही था मेरा लाइफ अपडेट, दे आई मैं भी आपका पेपर, बनाया आई मैं ड्राइंग अच्छी। या बाय गाइस, पढ़ लो यार, पढ़ लो, पढ़ाई में ही सब कुछ है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, ये चीज मुझे रियलाइज हो गई, सिर्फ पढ़ाई ही है जो है। मेरा डाउनफॉल भाई ऐसा ऐसा फॉल हुआ है ना, डाउन ही डाउन होता चला गया भाई। अब अप्रैल में कम बैक करना पड़ेगा गाइस, अप्रैल में कम बैक होएगा। अप्रैल में तो लाइक लिख दिया है अब मैंने अपनी लकीरों से, कम बैक अप्रैल में होएगा भाई, कुछ भी करके। पढ़ लो भाई पढ़ लो, 10 मिनट हो गए मेरे को बोलते हुए, अब पढ़ लेना चाहिए। पढ़ लो गाइस, बाय 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 बाय।